न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, कहां कहां दफा 144 नाफिज। अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात नाकाम कौन कर रहा है। बड़ा पावर शो आज। फैसला कुन बढ़तरी का मिशन। और रंगों की फिजा कहां। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहर कायद से खबर देंगे आपको। अंधेर नगरी चौपट राज, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। जिसे दिल चाहा लूट लिया, जिसे दिल चाहा मार दिया, कोई लगाम डालने वाला नहीं। रात गए कराची में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। डकैती का पहला वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में पेश आया। डकैतों ने नौजवान पर गोलियां चला दी। मकतूल की शनाख्त 28 साल एहसन के नाम से हुई है। दूसरा वाकया कुरंगी गोदाम चौरंगी के करीब पेश आया, जहां डकैतों ने लूट मार कर के मुजाहमत पर शहरी की जान ले ली और जाबाज शख्स की शनाख्त 25 साल फैसल के नाम से हुई है। डाकुओं ने नौजवान के सर और जबड़े पर गोलियां मार दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कोई ना रोक सका। जिसे दिल चाहा लूट लिया, जिसे दिल चाहा। रात गए कराची में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। डकैती का पहला वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में पेश आया, जहां डकैतों ने नौजवान पर गोलियां चला दी। मकतूल की शनाख्त 28 साल एहसन के नाम से हुई है। और दूसरा वाकया कुरंगी गोदाम चौरंगी के करीब पेश आया है, जहां डकैतों ने लूट मार के दौरान मुजाहमत करने पर शहरी की जान ले ली है। जान बहक शख्स की शनाख्त 25 साल फैसल के नाम से हुई है। डाकुओं ने नौजवान के सर और जबड़े पर गोलियां मारी हैं। कराची से ही खबर दें। साउथ जोन में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन दरख्शां फेयर, सिविल लाइंस, आरामबाग, बगदादी, करी, कलाकोट, चाकेवारा, बल्दिया, सईदाबाद और मोचको के इलाके में ऑपरेशन किया गया। 28 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। घर घर तलाशी के दौरान मुस्तबा अफराद के कवायद को चेक किया गया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची से साउथ जोन में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। दरख्शां, फेयर हॉल, सिविल लाइंस, आरामबाग, बगदादी, कलरी, कलाकोट, चाकेवारा, बल्दिया, सईदाबाद और मोचको के इलाकों में ऑपरेशन किया गया। 28 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन के दौरान दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। घर घर तलाशी के दौरान मुस्तबा अफराद के कवायद को चेक किया गया। और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पुलिस की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। रात देर कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के छापे। पुलिस का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल के घर पर भी छापा। पुलिस की राजा फैसल को गिरफ्तार करने की कोशिश मगर कामयाबी हासिल ना हो सकी। तो आपको बता रहे हैं कि पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों से बाज नहीं आई। इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा राजा फैसल के घर पर छापा मारा गया और पुलिस की राजा फैसल को गिरफ्तार करने की कोशिश मगर कामयाबी हासिल ना हो सकी। ये मनासिर आप बोल न्यूज की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये पीटीआई रहनुमा राजा फैसल का घर है, जिसके बिल्कुल सामने पुलिस वैन मौजूद है और ये राजा फैसल को गिरफ्तार करने आई है, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि राजा फैसल घर पर मौजूद नहीं थे। तो आपको बता रहे हैं कि पुलिस की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सलामतपुरा के इलाके में घर में धमाका हुआ है। धमाके में से मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की नौयत के तयन के लिए पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें जायजा लेने में मसरूफ है। लाहौर से ये खबर है, अफसोसनाक खबर है। सलामतपुरा के इलाके में घर में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में आगे देखिए।
बेपरवाही जान ले गई। तेज रफ्तार कार मौत की सौदागर बन गई। लाहौर में रिंग रोड पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल और गाड़ी को टक्कर के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में एक बच्ची समेत 2 अफराद चल बसे। मरने वालों में बाप और 5 साला बच्ची भी शामिल हैं। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि तेज रफ्तार कार मौत की सौदागर बन गई। लाहौर में रिंग रोड पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। और वादी नीलम आजाद कश्मीर में यूनियन कौंसिल ग्रेस के मकाम पर जीप को हादसा पेश आया है। मुसाफिरों से भरी जीप दरियाए नीलम में जा गिरी है। जीप में सयाहों समेत 11 अफराद सवार थे। हादसे के बाद 1 लाश और 1 जख्मी को निकाल लिया गया, जबकि 9 की तलाश जारी है। जराये के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। वादी नीलम आजाद कश्मीर में फालाऊ यूनियन कौंसिल ग्रेस के मकाम पर जीप को हादसा पेश आया है। मुसाफिरों से भरी जीप दरियाए नीलम में जा गिरी है। जीप में सयाहों समेत 11 अफराद सवार थे। हादसे के बाद 1 लाश और 1 जख्मी को निकाल लिया गया है। और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस्लामाबाद और पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहर की किसी भी हुदूद में जल्द से जुलूस और इज्तिमा की इजाजत नहीं देंगे। फैजाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले शहरियों को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब पेशावर में भी 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर दफा 144 नाफिज की गई है, जो 3 रोज तक के लिए नाफिजुल अमल रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत अवाम का रिलीफ फिर डकार गई है। पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं की गई। कीमत 282 रुपए फी लीटर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसवात की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी का ऐलान किया गया। हाई स्पीड डीजल 288 रुपए में दस्तियाब होगा। मिट्टी के तेल की कीमत 174 रुपए 7 पैसे मुकर्रर है। लाइट डीजल 164 रुपए 68 पैसे में ही मिलेगा। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है, जो कि अगले 15 रोज के लिए होगा। जो पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। हालांकि जो तजवीज थी वो इजाफे की थी, वो 282 रुपए ही रहेगा और उसमें कोई प्राइस की तब्दीली नहीं है। जहां तक मिट्टी का तेल है जो कि 186 रुपए 7 पैसे पे है, उसको 10 रुपए कम करके 176 रुपए 7 पैसे किया जा रहा है। और जो लाइट डीजल ऑयल है वो उसको 174 रुपए 68 पैसे से 10 रुपए की कमी के साथ 164 रुपए 68 पैसे किया जा रहा है। यानी डीजल में 5 रुपए की कमी, लाइट डीजल ऑयल में 10 रुपए की कमी, मिट्टी के तेल में 10 रुपए की कमी फी लीटर और पेट्रोल में कोई इजाफा नहीं। तो ये है जो 1 मई से लेके 15 मई की रात तक मिडल ऑफ द नाइट तक कीमतें पाकिस्तान में ये यानी मुकर्रर की गई हैं। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में कीमत कम क्यों ना हुई? अवाम शहबाज सरकार पर खूब बरसे। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय कीमतें बरकरार रखने के हुकूमती ऐलान पर मायूसी का इजहार। कहा IMF की गुलाम हुकूमत आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रिलीफ फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल करे। गवर्नमेंट ने उन्हीं का ही बिजनेस कम्युनिटी का ही ज़्यादा ख्याल रखा है। तकबा जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब तबका है, उनका ख्याल तो नहीं रखा। वो तो वैसे ही पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। भी जो है ना चोरों की लुटेरों की हुकूमत है। अमीर को दिन ब दिन जो है ना रिलीफ मिल रहा है, गरीब दिन ब दिन जो है ना चक्की में पिस रहा है। चूल्हे बंद हो गए हैं, जितने रोजगार बंद हो गए हैं आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो PDM खत्म करने आई थी कि हम महंगाई खत्म करने आए हैं, लेकिन PDM जिस दिन से बैठी है उस दिन से गरीब कभी पेट्रोल से मर रहा है और कभी किसी और महंगाई से मर रहा है। हर चीज़ महंगी की हुई है इन्होंने। तो इस हुकूमत से तो अब जो है हमारा दिल खट्टा हो गया है, दिल बर्दाश्त हो चुके हैं हम लोग। मैं ये कहूँगा ये जो जालिम आए मौजूदा, इन जालिमों के आगे हम ये अपील करते हैं, जालिमों आयो तो कुछ मुल्क का बनाओ। अगर ये हमें सब्सिडाइज कर भी देते हैं तो वो भी बोझ हम पे ही डलेगा और गरीब आवाम के लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं। इमरान खान का आज मजदूरों के लिए रैलियों का ऐलान। ज़मान पार्क में कारकुनों से खिताब में कहा कि हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं। कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है।
90 दिन गुजर चुके हैं। निगरान हुकूमत गैर आईनी है। हमने मजदूरों के लिए पनागाहें बनाई हैं। 10 लाख तक का सेहत कार्ड दिया है। पीडीएम के चोरों ने सेहत कार्ड और पनागाहें बंद कर दी। शहबाज शरीफ ने नैब में भी अपना आदमी बिठा दिया जो इनका हर गलत काम करने को तैयार है। ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं कब्जा करके बैठे हुए मुल्क पे और डरे हुए इलेक्शन से। हमें इलेक्शन चाहिए। अब कल इंशाअल्लाह मैं खुद लाहौर की रैली लीड करूंगा और आपने सब ने आना है मेरे साथ। और दूसरी तरफ पिंडी से हमारी रैली शुरू होगी, वो शाह महमूद लीड करेंगे। और फिर पेशावर के अंदर तीसरी रैली होगी, वो भी परवेज खटक वो लीड करेंगे वहां। इनको ये बताना चाहते हैं कि सारी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। 90 दिन गुजर चुके हैं क्योंकि ये जो ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट बैठाई हुई है ये गैर आईनी है। ने अपने दौर पे पनाहगाह बनाई, हर खानदान के पास 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मौजूदा इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत है, बंद कर दिया सेहत कार्ड इन्होंने इस हुकूमत ने। और दूसरा, पनाहगाह सारी जगह बंद कर दी। मौजूदा हुकूमत फरार की रविश पर बरकरार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात को नाकाम बनाने पर तुल गए। मुशावरत के दौरान लीगी क़यादत को हिदायत की कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के मुतालबे से पीछे ना हटे। नवाज शरीफ ने कहा कि 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात भी कबूल नहीं। मरियम नवाज ने भी मुज़ाकरात की भरपूर मुखालफत की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत की थी, जिसमें नवाज शरीफ ने हिदायत की कि ऐसी कोई बात ना तस्लीम की जाए जिससे अवाम को फैसले का मौका मिल सके। मुशावरत में ये बहाना भी घड़ा गया कि सिंध में पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान में बाप की हुकूमत है, लिहाजा नून लीग दोनों असम्बलियों को तहलील करने की यकीन दहानी नहीं करवा सकती। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि ये जो भी कर लें हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमने आइन से बाहर ना कोई काम किया ना करेंगे। हुकूमत ने घटिया हरकत की, कभी हम आइन से बाहर नहीं जाएंगे। लाहौर में परवेज इलाही के घर का गेट तोड़ा गया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम किसने किया। निगरान हुकूमत का मतलब होता है कि वो किसी की साइड नहीं ले सकते। हम मुज़ाकरात जारी रखें, जो मर्जी कर ले। हमने अभी तक ना आईन ना कानून के बाहर निकल के कोई काम किया, ना करेंगे। मैं आज भी ये समझता हूँ घटिया हरकत की है हुकूमत वक्त ने। हम कभी भी कानून और आईन के बाहर नहीं जाएंगे। आपका वजीर आजम कह रहा है कि उसको नहीं पता अहकामात किसने दिए। अपनी कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर के गेट के अंदर एपीसी टूट के घुस गई, खवातीन को अरेस्ट कर लिया, अगले दिन फिर पहुंच गए सारी हरकतें करने और कह रहा मुझे नहीं पता किसने की है। केयर टेकर का मतलब होता है नॉन अनबायस्ड, नॉन पार्टिजन, यानी कि वो किसी की साइड नहीं ले सकते। कागजात में आबादी को हद में रहने दो, विफाकी वजीर की निराली मंतक। एहसन इकबाल ने इजलास में हुक्म जारी कर दिया कि जिस भी इलाके की आबादी तनासुब से ज्यादा हो जाए वहां मर्दमशुमारी बंद कर दी जाए। वजीर आला सिंध ने भी अजीबो गरीब फॉर्मूला लगाने पर विफाकी वजीर को खत लिख दिया। लिखा, अगर तहफुजात दूर ना किए गए तो नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। हकीकत में आबादी कितनी भी बढ़ जाए, कागजात में मखसूस तनासुब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मर्दमशुमारी में वफाकी वजीर एहसन इकबाल निराला फार्मूला ले आए। इदारा शुमारियात को हिदायत कर दी कि जहां आबादी की शरह तनासुब से ज्यादा है वहां इंसानों की गिनती बंद कर दी जाए। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक वफाकी वजीर ने हिदायत की है कि मर्दमशुमारी हर सूरत 15 मई तक मुकम्मल करनी है। वफाकी वजीर की अजीब व गरीब मंतक पर वजीर आला सिंध ने फौरी रद्द अमल दिया। मुराद अली शाह ने एहसन इकबाल को खत लिख दिया। कहा, आबादी की ग्रोथ में मखसूस तनासुब होने पर मर्दमशुमारी बंद करने के फैसले पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध के कई इलाकों में अभी तक पूरी आबादी को नहीं गिना गया। वज़ीर आला ने लिखा है कि अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो मर्दमशुमारी के नताइज कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने मर्दमशुमारी में ताख़ीर पर नोटिस भी ले लिया। महकमा शुमारियात के मुताबिक चंद मखसूस इलाकों के अलावा मुल्क भर में मर्दमशुमारी का अमल बंद हो चुका है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।